So hey guys, welcome back to Pokemon Master Journey episode 133 Ash vs Leon फाइनल मैच फाइनल एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेन में। गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन मास्टर जर्नी के एपिसोड नंबर 133, जिस वाले एपिसोड में जो ऐश बना था पोकेमॉन चैंपियन, उसी एपिसोड को हम करने वाले। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि ऐश के पास सिर्फ उसका पिकाचू बचता है और लियोन के पास उसका चारिज़ार्ड और सिंडरेस बचता है। ऐश अपने पिकाचू को चुनता है और लियोन अपने चारिज़ार्ड को चुनता है और लियोन अपने चारिज़ार्ड को जी मैक्स कर देता है। वहीं पे पिकाचू जो है जी मूव का इस्तेमाल करता है और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इंटरनेटर्स भी लैब तोड़ के बाहर आ जाता है, क्योंकि दोनों का पावर कंबाइन होने के बाद में लार पार्टिकल्स पूरे आसमान में उड़ने लगे थे और इटरनेटर्स को जो है ये पता लग गया था, इसलिए इटरनेटर्स भी आ गया था स्टेडियम के ऊपर में। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है। एटर्नेटस स्टेडियम के ऊपर में मंडरा रहा था। सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर अब एटर्नेटस करने क्या वाला है। सब डर रहे थे, सोच रहे थे कि एटर्नेटस जो है फिर से कोई ना कोई तबाही जरूर मचाएगा। लेकिन तभी एटर्नेटस अपना एंटरना बीम का इस्तेमाल करता है और गलार के ऊपर में जो ब्लैक और आसमान में जो काला बादल भर गया था उसको जो एटर्नेटस ने अपने एंटरना बीम से बर्बाद कर दिया था और सारे गलार पार्टिकल्स को रिलीज कर दिया था, जिससे लियोन का जी मैक्स बैंड भी फिर से एक्टिव हो गया था। लोग भी हमें पता चलता है कि अगर एटर्नेटस ऐसा नहीं करता तो गलार बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस जाता और एटर्नेटस ने जो है इसीलिए लैब से निकल कर यहाँ आकर एटर्ना बीम का इस्तेमाल किया है गलार को बचाने के लिए। और उसके बाद एटर्नेटस वहाँ से चला जाता है अपनी दुनिया में। सब एटर्नेटस को थैंक्स कहते हैं उनको बचाने के लिए। उसके बाद लियोन कहता है हमें एक और मौका मिला है। एटर्नेटस ने हमारे डायनामिक्स बैंड को फिर से एक्टिव कर दिया है। और उसके बाद लियोन अपने चारिज़ार्ड को वापस बुलाता है और सिंडरेस को अपने पोकेबॉल बेस से बाहर निकालता है, वो भी जी मैक्स के साथ में। वहीं पे ऐश पिकाचू को भी डायनामैक्स करके बैटल ग्राउंड में उतारता है। उसके बाद लियोन अपने सिंडरेस को जी मैक्स फायरो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐश कहता है पिकाचू चलो हम भी दिखाते हैं। और ऐश अपने पिकाचू को जी मैक्स बोल क्रश इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन अपने मूव का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का अटैक एक दूसरा को लगता है। पिकाचू जी मैक्स फायरो बॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और वहीं पे सिंडरेस पिकाचू के अटैक को अपने किक से रोकने की कोशिश करता है और आखिर दोनों का मूव जो है ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, धुआं हटने के बाद स्टेडियम में हमें दिखाया जाता है पिकाचू और सिंडरेस दोनों खड़े होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही सिंडरेस जमीन पे गिर जाता है और रेफरी आता है और कहता है सिंडरेस इस मैच में और नहीं लड़ सकता, पिकाचू जीत गया। अब लियोन के पास सिर्फ उसका चारिज़ार्ड बचा है और हमारे ऐश के पास सिर्फ उसका पिकाचू जो कि बहुत ही डैमेज ले चुका है ऑलरेडी। उसके बाद सब बहुत खुश होते हैं कि ऐश ने सिंडरेस को हरा दिया। और वहीं पे लियोन सिंडरेस को वापस बुलाता है और कहता है ऐश अभी आएगा मजा। और अभी लियोन चारिज़ार्ड के बॉल बाहर निकालता है और ऐश से कहता है ऐश अभी आएगा मजा। ऐश भी कहता है हाँ अब मजा आएगा, पार्टनर वर्सेस पार्टनर। तो उसके बाद लियोन अपने चारिज़ार्ड को बाहर भेजता है मैदान में और अब होने वाला था इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का लास्ट मैच ऐश के पिकाचू और लियोन के चारिज़ार्ड के बीच में। और ये मैच डिसाइड करने वाला था कि कौन बनेगा पोकेमॉन चैंपियन नंबर 1। तो मैच से पहले सब पूरी तरीके से तैयार होते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि ऑल द बेस्ट। और उसके बाद शुरू होता है फाइनल बैटल। ऐश पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और लियोन चारिज़ार्ड को एग्जिट पावर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। पिकाचू और चारिज़ार्ड दोनों अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू चारिज़ार्ड के अटैक को डॉज करके सीधा क्विक अटैक हिट करता है चारिज़ार्ड को। और तभी ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। वहीं पे लियोन चारिज़ार्ड को ब्लॉक करने के लिए कहता है और चारिज़ार्ड आयरन टेल को अपने पूंछ से ब्लॉक करता है और पिकाचू को दूर फेंक देता है। उसके बाद लियोन चारिज़ार्ड को एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहता है और एयर स्लैश आके पिकाचू को हिट करता है। तब अभी लियोन चारिज़ार्ड को फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कह देता है और अपना ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने के लिए कहता है। पिकाचू अपने इलेक्ट्रोवेव से फायर ब्लास्ट को रोक देता है और ऐश कहता है भाग जाओ पिकाचू वहाँ से। फिर पिकाचू वहाँ से निकल जाता है, जिससे फायर ब्लास्ट से पिकाचू बच जाता है। उसके बाद ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और लियोन चारिज़ार्ड को फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों पीछे हट जाते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा डैमेज लग चुका। उसके बाद ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है और लियोन चारिज़ार्ड को कहता है इस हमले को अपने ऊपर में लेने के लिए। और चारिज़ार्ड पिकाचू का आयरन टेल अपने
अपने ऊपर अटैक करने देता है। उसके बाद लियोन चारिज़ार्ड से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ड्रैगन पल्स सीधा निशाने पर लगता है पिकाचू को, लेकिन पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से ड्रैगन पल्स को संभाल लेता है। उसके बाद पिकाचू बहुत ही जोश में आ जाता है और पूरे स्टेडियम में ठंडर कर देता है और अपना लियोन का चारिज़ार्ड भी अपना जोश दिखाता है और पूरे स्टेडियम को आग से भर देता है। और अब लग रहा था कि बैटल फील्ड में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्या ही एनिमेशन था पोकेमॉन वालों का यहाँ पे भी, और ये बहुत ही खतरनाक मुकाबला, आखिर हो भी क्यों ना, फाइनल मुकाबला है, वर्ल्ड चैंपियन निकलने वाला है। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से जो यहाँ पे एनिमेशन किया गया था। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक करने को कहता है और पिकाचू का क्विक अटैक इतना फास्ट था कि कोई उसे अपने आंखों से देख भी नहीं पाता और पिकाचू जाके चारिज़ार्ड को हिट कर देता है। उसके बाद लियोन चारिज़ार्ड को कहते हैं एशियंट पावर इस्तेमाल करने के लिए और पिकाचू चारिज़ार्ड के एशियंट पावर के ऊपर में जंप करता है। फिर उसके बाद में लियोन चारिज़ार्ड से एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहता है और अपना ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पिकाचू और चारिज़ार्ड अपने अपने अटैक से एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। और उसके बाद पिकाचू अपने आयरन टेल से चारिज़ार्ड को हिट करने के लिए जाता है, लेकिन चारिज़ार्ड डॉज कर देता है और पिकाचू का आयरन टेल सीधा जाके जमीन में लगता है। तभी लियोन चारिज़ार्ड से फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ऐश पिकाचू से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले चारिज़ार्ड का फायर ब्लास्ट आके पिकाचू को लग जाता है। उसके बाद एक ब्लास्ट होता है। फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखता है कि पिकाचू अभी भी खड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अब होने वाला था यहाँ पे सबसे बड़ा एपिक सीन। फिर पिकाचू जो है धीरे धीरे करके नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन फिर उसे ऐश आवाज़ देता है और पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो सीन दिखाया गया गाइस एनिमे में, पिकाचू को जो है ऐश के सारे पुराने पोकेमॉन आकर पिकाचू को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिकाचू उसको सपना देख रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, बट सब पिकाचू को हौसला दे रहे हैं कि पिकाचू नहीं भाई तुम कर सकते हो, तुम उठो पिकाचू उठो। इस टाइप का हमें एक सीन दिखाया गया भाई, वो बहुत ही मेमोरेबल सीन है, बहुत ही अच्छा सीन है। तुम देखोगे तुम भी इमोशनल टाइप हो जाओगे। और उसके बाद अपना पिकाचू होता है खड़ा और एक नए मूव के साथ, और पिकाचू के थंडरबोल्ट से पूरा स्टेडियम दहल जाता है। और अब होने वाला था इस चैंपियनशिप एपिसोड और पोकेमॉन एपिसोड का सबसे खतरनाक हमला, यानी कि अटैक, पिकाचू और चारिज़ार्ड का लास्ट अटैक, जिससे डिसाइड होने वाला था कि कौन बनेगा पोकेमॉन चैंपियन। और अब आ गया था टाइम लास्ट अटैक का कि देखते हैं किसमें कितना है दम। वहीं पे लियोन भी कहता है चारिज़ार्ड आ गया चैंपियन टाइम, चलो। और वहीं पे ऐश कहता है पिकाचू चलो दिखाते हैं हम कि अगला चैंपियन तो हम ही बनेंगे। उसके बाद में पिकाचू को ऐश कहता है जाओ पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो, और लियोन अपने चारिज़ार्ड से कहता है चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट लेट्स गो। फिर दोनों जाते हैं अपने अपने अटैक करते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। फिर वहाँ पे जो है हमें सीन नहीं दिखाया जाता है, वहाँ से सीधा पिकाचू जो है हॉस्पिटल में आ जाता है। तब ऐश जो है पिकाचू को बता रहा है कि आखिर मैच में हुआ क्या था। उसके बाद ऐश पिकाचू से कहता है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारा वो लास्ट मूव कतई जहर वाला था। फिर हमें आगे का एपिसोड दिखाया जाता है कि पिकाचू और चारिज़ार्ड एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों के मूव वहीं पे ब्लास्ट होकर ख़त्म होते हैं। और अपना पिकाचू तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन अपना चारिज़ार्ड जो है बैटल से बाहर हो जाता है और चारिज़ार्ड मुकाबला नहीं कर पाता। तब भी रेफरी आता है और कहता है कि चारिज़ार्ड और नहीं लड़ सकता और वर्ल्ड चैंपियन है नेक्स्ट, वो है अपना ऐश। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज जाता है कि अपना ऐश जो है पोकेमॉन मास्टर तो नहीं बना, लेकिन पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन ज़रूर बन गया। पूरा स्टेडियम ऐश के लिए तालियां बजाता है और पूरे बहुत ही खुश होता है कि अपना ऐश बन गया है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। और उसके बाद फिर से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाता है, जहाँ पे पिकाचू जो है बहुत ही खुश होता है और ऐश के गले लगा देता है और ऐश कहता है थैंक यू सो मच पिकाचू, तुम्हारी वजह से मैं आज वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। और वहीं पे जो है फिर लियोन को हमें दिखाया जाता है, जो आता है ऐश के पास। उसके बाद में लियोन अंदर आता है और कहता है ऐश ये बैटल बहुत ही मज़ेदार था। ऐश भी कहता है हाँ बहुत ही मज़ा आया मुझे भी। एंड उसके बाद में लियोन कहता है अब मैं और भी पावरफुल बनूंगा। ऐश भी कहता है कि मैं भी और पावरफुल बनूंगा। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर होता है ऐश की ट्रॉफी सेरेमनी। हाँ, ऐश की अवार्ड सेरेमनी होती है और ऐश को थमाया जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी, जो कि बहुत भारी होता है, लेकिन उसके पोकेमॉन मिलकर उस ट्रॉफी को उठा लेते हैं और ऐश के पुराने पोकेमॉन में बहुत ही खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं कि अब उनका ट्रेनर जो है पोकेमॉन चैंपियन बन गया है। सब ऐश के लिए तालियां बजाते हैं। सिंथिया, डियान था, जितने भी स्टेडियम में लोग होते हैं सब ऐश के लिए तालियां बजाता है।
और यहीं पे ख़त्म होता है अपना ये वाला एपिसोड। एक तरफ खुशी थी कि ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन गया था और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी हुआ था तभी कि ऐश जो है और पोकेमॉन जर्नी नहीं करेगा। तो खुशी गम दोनों ही एक साथ में थी। फिर भी कोई ना, चलो अब तो नया सीरीज़ आ गया है। तो गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।